जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीति वचन 10th अध्याय 31 वचन, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। जी हाँ, आज की हमारी इस प्रार्थना में हम सब अपने जीवन को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए और सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमें अपनी जीभ को ईश्वर के अधीन करना होगा और उलटफेर की बातें जो अच्छी नहीं है वो हमेशा बुराई के ही रास्ते पर हमें ले जाती हैं और हमारी इस उलटफेर की बातों से कई बार बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसीलिए आज हम सब पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक धर्मी के जीवन में एक धर्मी मनुष्य किस तरीके से उसे बात करनी चाहिए और पवित्र शास्त्र की उन बातों को, उन वचनों को जानकर, समझकर, जो मधुर हैं, जो मन को शांति देती हैं, जो मन को खुशी देती हैं और सबके जीवन में शांति समाधान को प्रकट करती है। ये वचन जो पवित्र शास्त्र के हैं, ये हमें सही राह और सही दिशा और सही जीवन हमें जीना सिखाती है। तो आइए हम सब एक आत्मा, एक मन होकर पवित्र शास्त्र को अपने हाथ में पकड़कर दिल से प्रार्थना करें, दिल से इच्छा करें कि किस तरीके से हमें एक धर्मी मनुष्य की तरह अच्छा जीवन जीना है। आइए हम सब लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं और ईश्वर की महिमा में और उनके आनंद में भाग लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। इस समय में प्रभु आपकी शरण में हम सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु, ताकि सेवक के द्वारा हम उन पवित्र और परिशुद्ध वचनों को जान सके, समझ सकें, सुन सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु आप वचनों को हम पर प्रकट करिए प्रभु, ताकि प्रभु वचन के द्वारा हम अपने जीवन में अच्छी और भली बातों को जान सकें, समझ सके। प्रभु हम गीतों के द्वारा आनंद कर रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी बढ़ाई कर रहे हैं प्रभु। जितने लोगों ने भी प्रभु इस समय गीत गाए हैं आपके नाम में प्रभु, अपनी खुशी को प्रकट किया है, आप सबके जीवन में सुख, शांति और समाधान को बनाए रखिए प्रभु। इस समय में आपके सेवक वचनों के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं। परिशुद्धात्मा द्वारा अपनी शक्ति को, अपने प्रकाश को उन पर उंडेलिए प्रभु, ताकि उनके द्वारा बताए जाने वाला हर वचन हमारे जीवन को सही राह और सही दिशा दे प्रभु उस वचन के द्वारा हम अपना चाल चलन ठीक कर सकें, हम अपने सोच विचार ठीक कर सकें प्रभु, और हम आपकी शरण में बैठने के काबिल बन सकें प्रभु। आपका नाम प्रभु हमारे साथ जुड़ सके प्रभु, हम संपूर्ण रूप से आपके अनुकूल बन सकें प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार हम अपना जीवन जी सकें प्रभु आप अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करिए प्रभु और हमसे बात करिए। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक व्यक्ति के साथ बने रहेंगे। प्रभु के मीठे अभय नाम से मांगती हूँ, आमीन। जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां पे पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां पे पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां पे पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा को होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिलके गाएंगे, नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां पे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सबको जय मसीह की। एक बार फिर आज की शाम मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके बीच आ सकूं और परमेश्वर के उस वचन को बांट सकूं जो प्रभु ने आज मेरे मन में डाला, और मैं आज आपके साथ उसको बांटना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं सजीवा वाहिनी और उनकी टीम के लिए, भाई प्रवीण के लिए, और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के नाम के नीचे मिलते हैं और एक दूसरे से परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद एक बार फिर। आइए हम लोग आज की इस सभा को शुरू करते हैं और मैं प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करूंगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और ये दिन दिया। सुबह से प्रभु जी शाम तक आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु जी हम आज के इस समय पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, जो भी वचन आज की शाम बोया जाता है, दिया जाता है, प्रभु जी आप उस पर अपनी आशीष रखिए। विशेष तौर पर जो लोग भाई बहन जुड़े हैं उन सब पर आशीष दीजिए, उनके कानों पर आशीष दीजिए, ताकि वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि प्रभु जी उस वचन को सुनकर अपने जीवन में उसको अप्लाई भी कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आप मेरी भी सहायता करिए जब मैं वचन को देता हूँ। प्रभु जी, तमाम जुड़े हुए लोगों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और सजीवा वाहिनी के लिए एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये बाकी का समय जो आपके वचन को मनन करने का है, इसको आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस प्रार्थना को सुना। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज अगर आपके पास थोड़ा सा समय है और अगर आपके आसपास कॉपी या पेंसिल है तो आप कृपया लेके बैठे उसको। ये मैं आपसे अपील करता हूँ, क्योंकि मैं आज के जो वचन है उसके द्वारा आपको 4 पी देने वाला हूँ। पी अल्फाबेटिकली जो ABCD होता है उसका पी फॉर पैरेट। आज आपको 4 पी मिलेंगे और मैं आपको उम्मीद है वो 4 पी आपके जीवन में भी काम करेंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा वाक्य है जो बड़ा फेमस है, फेमिलियर है, और हमने कई बारी इसको पढ़ा है बाइबल में। अगर हम अपनी बाइबल को निकालें, अगर किसी के पास कोई कॉपी और नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, तो कृपया जल्दी से उसको लेके बैठे। अगर आज की शाम के इस 4 पी को आप नोट करना चाहते हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। तो मैं मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसमें से पढ़ना चाहूंगा 35 to 41। ये बहुत ही एक जाना पहचाना एक पैसेज है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी नाव से जा रहे हैं और तूफान आता है, परमेश्वर तूफान को रोकते हैं। इस छोटी सी घटना के द्वारा हम उन 4 पी देखेंगे जो आज की शाम में आपको देने जा रहा हूं। और आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 4 पी आपके जीवन में काम भी करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं उस वाक्य को पढ़ने जा रहा हूँ। आप अपनी अपनी बाइबल को यदि आप खोले, मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 35 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे हम इसको। मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में जल्दी से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक
लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और वो उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें ये अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? दोस्तों, ये वो इंसिडेंट है। अभी इससे पहले परमेश्वर ने इनको 4 दृष्टांत सुनाए हैं। उसके बाद एक बीज बोने वाले का जो पैराबल सुनाया है, और दीपक का पैराबल सुनाया है, दीपक के बारे में, लैंप के बारे में, एक बीज के बारे में वो बताया है, राई के दाने के बारे में बताया है। उस पैराबल 4 पैराबल सुनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी अपने चेलों के साथ तो जा रहे हैं। वो कहते हैं, हम आओ उस पार चले, जिस पार ये इन्होंने 4 पैराबल या दृष्टांत सुनाए थे, इस एरिया को छोड़कर अब वो नदी पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है, आओ उस पार चले। इस छोटी सी घटना को आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, संडे स्कूल में भी आपको बताया जाता है, और इसमें संदेश भी है, कई संदेश हैं। लेकिन जो मेरी समझ में आज आया, हम उसको उन 4 पी को देखेंगे, और आज के इस संदेश में वो 4 पी क्या छुपे हैं जो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं आज की शाम। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज उन पर नजर डालते हैं। मेरा पहला पी है प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे जीवन में बहुत कुछ अप एंड डाउन आता है, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, हम सोचते हैं इतने दुख आ गए, इतनी तकलीफ आ गई, घर का एक सदस्य है वो बीमार ही पड़ा रहता है, मेरी 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 नौकरी में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे रिश्तेदार में कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरे पति और पत्नी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, पिता बेटे के बीच में कुछ चल रही है, बेटी और माँ के बीच में कुछ चल रहा है, सास और बहू के बीच में कुछ चल रहा है। उससे हमारा मसीह जीवन भी कई बार प्रभावित होता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में, इन सब परेशानियों के बीच में जब हम होते हैं, और ये हमारी टेंडेंसी है, मानव के साथ ये बड़ा, हम आदमी जात के साथ ये बड़ा जिसको कहना चाहिए अजीब सी हो जाते हैं, कि कई बार जब हम मुसीबत या ऐसे समय में होते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में भूल जाते हैं। वी टोटली फॉरगॉट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसे हम दुख में आ जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको ताड़ना भी देता है। आप इसमें परमेश्वर के प्रेम को क्यों नहीं देखते? याद करिए, मोसेस जब इतने सारे लोगों को लेकर इजराइल से निकला, तो क्या उसने कुछ सोचा था कि वो कैसे मैनेज करेगा इन सब चीजों को? नहीं, उसने बिल्कुल मैंने सोचा नहीं होगा। उसने परमेश्वर उसके साथ चलता था। हम जानते हैं, जब कभी भी पानी की घटी हुई, वो चट्टान के रूप में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आ खड़ा हुआ, और बाइबल बताती है वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। लोगों ने बुड़बुड़ाया, बहुत मोसेस को कर्स भी किया, परमेश्वर के विषय में भी उल्टा सीधा बोला, लेकिन लोग ये भूल गए, अरे अभी तो लाल समुद्र पार किया है। वो परमेश्वर जिसने अभी लाल समुद्र को 2 भागों में फाड़ा है, आपके लिए रास्ता बनाया है, उसकी उपस्थिति को आप जीवन में भूल गए, लगे फिर बुड़बुड़ाने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे। नहीं नहीं नहीं, एक मसीह के जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम पे हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील करना है, और ना सिर्फ फील करना है बल्कि वो लोगों को बताना भी है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं इस काम को कर सकता हूं क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। डेविड ने क्या बोला जब गोलियत चिढ़ गया? अरे मैं इतना बड़ा आदमी, ये बच्चा मेरा मुकाबला करेगा, क्या कोई और नहीं मिला आप लोगों को? तो डेविड का उत्तर देखिए, मैं हमेशा इनकरेज होता हूं डेविड के उस उत्तर से। तू तो भाले और तलवार के साथ आया है,
लेकिन मैं परमेश्वर के नाम के साथ आया तुझसे लड़ने। प्रभु की उपस्थिति डेविड के साथ थी, दाऊद के साथ थी। जब उसने गोलायत को पत्थर मारा, एक ही पत्थर मारा था यहां, और वो ढेर हो गया था और उसकी गर्दन काटी थी उसने। परमेश्वर, आप याद करिए कैसे लास्ट समय जब आप कभी संकट में थे, आपके परिवार पर कोई संकट था, आप बीमार चल रहे हैं, आप संकट में हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आप बड़ी परेशानी में हैं, आप चर्च जाना भूल जाते हैं उस परेशानी में, आपके साथ ऐसी परेशानियां, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते हैं। होता है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जैसे इसकी नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें बिल्कुल जीवित कर देता है, ऐसी हमें स्ट्रेंथ भर देता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरे बेटे, क्यों मेरी बेटी मेरी उपस्थिति को भूल रहा है? मैं तेरे साथ हूं। क्या मैंने वायदा नहीं किया? ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वायदा है, ये केशव का वायदा नहीं है, आपके किसी पड़ोसी का वायदा नहीं है, आपके किसी पास्टर का वायदा नहीं है, आपके किसी पासबान का वायदा नहीं है। ये परमेश्वर का वायदा है आपसे और मेरे से, और हर एक उस पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड में हमें चलना चाहिए। दोस्तों, आज आप इस बात को आप याद रखिए और हमेशा माइंड में रखिए कि प्रेजेंस ऑफ गॉड से हमें ना बाहर जाना है, ना उससे बाहर कभी आना है। हमेशा उस फीलिंग में घूमना है, हमेशा उस फीलिंग में अपने मसीह जीवन को जीना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड हमें चलाती है। when we allow the presence of God, तो he lead us, वो हमें चलाता है, वो हमारे जीवन को चलाता है, हमारे दिन को चलाता है, हमारे प्रार्थना के साथ किए गए काम को आगे चलाता है, पूरा करता है। ये परमेश्वर की प्रेजेंस ऑफ गॉड है। हालेलुया, परमेश्वर की जय हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं। आज भी हम बैठे तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। अगर आप मान लीजिए आज आपके कमरे में 20 लोग बैठे हैं, आप हमेशा 21 काउंट करिए। There are 21 people in that room. Who's the 21st person? Who's the 21st person? God himself. प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, वो आपके साथ बैठे। प्रेजेंस ऑफ गॉड, द फर्स्ट पी। ये भूल गए लोग, चिल्लाने लगे, चेले घबरा गए, डर गए लोग, लिखा है भूल गए। परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जिसने इनको बचाया है। डर गए, ऐसे हम भी डर जाते हैं। भूल गए कि वो पीछे सो रहा है। प्रेजेंस ऑफ गॉड भूल गए। अरे प्रभु हमें जगा, हम मरे, उठ उठ हमें बचा, हम मरे जाते हैं, ऐसे बोलते। अरे प्रभु की आपके साथ है तो आप भूल गए। एक सेकंड नहीं लगाया आपने भूलने में कि परमेश्वर उसी नाव में सवार है। हमारे जीवन की नाव में भी प्रभु यीशु मसीह सवार है। हमें लगता है कई बारी कि वो सो रहा है, क्योंकि हम कई बारी बोलते हैं हमारे साथ ही क्यों ये सब गड़बड़ चल रही है मेरे डेली लाइफ में। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं प्रभु सोया हुआ है। नहीं, प्रभु सोया हुआ नहीं है, परमेश्वर जागा हुआ है। भजन हमें बताता है, भजन 121, ना तो वो सोता है, ना वो ऊँघेगा, वो हमेशा आपके आगे पीछे रहेगा। उद्याचल से अस्ताचल प्रभु आपके साथ है। तेरे आने जाने में, भजन 121 बताता है, तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक वो करता रहेगा। तो मेरे प्यारे और भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति को फील करें, और ना सिर्फ फील करें, उसका आनंद भी उठाएं, उसका आनंद उठाएं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। यह आपका था पहला पी, प्रेजेंस ऑफ गॉड। उम्मीद है आपको पसंद अच्छा लगेगा ये, जब आप अपने जीवन में इस चीज को याद रखेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। मेरा दूसरा पी है प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वायदा। चेले लोग भूल गए, डर गए,
भूल गए प्रभु ने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। भूल गए मती रही सुसमाचार में परमेश्वर ने जो आखिरी वर्ष है, देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आप परमेश्वर के प्रॉमिस को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हम किसी काम को शुरू करने जाते हैं, हम परमेश्वर के प्रॉमिस को भूल जाते हैं। कैसे होगा? अपने आप ही दिमाग लगाते हैं, लोगों से पूछते फिरते हैं। प्रॉमिस जो परमेश्वर का वायदे है उसको भूल जाते हैं। परमेश्वर ने बहुत वायदे अपने से प्रेम करने वालों को दिए हैं। तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर के वायदे हैं, प्रॉमिस ऑफ गॉड। चेले लोग भूल गए, चेले लोग भूल गए कि परमेश्वर के वायदे को भूल गए, घबरा गए। उठ 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 प्रभु उठ, उठाने लगे। दोस्तों, आपकी जीवन भी डगमगा रहा है, आपके जीवन की नाव भी डगमगा रही है, ऊपर नीचे जा रही है। धन आता है, धन चला जाता है, या धन आता ही नहीं है। लगती नौकरी छूट जाती है, घर में 4 दिन तक सब ठीक रहता है, 5वें दिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। चर्च में सब ठीक चल रहा है, अचानक कुछ हो जाता है। क्या आपके चर्च का जो सिर है, जो कलीसिया का हेड है, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है? बिल्कुल है। ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं आपके साथ हूं। तो आप क्यों डगमगाते हो? आप क्यों हिचकोले खाते हो? क्यों अप एंड डाउन होते हो? परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो। वो आपको कभी नहीं भूलता। हम ही ऐसे काम करते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम ही दिमाग लगाते हैं, अपना जरूरत से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो चर्च का मैटर हो, चाहे परिवार का मैटर हो। किसी को कोई बीमार है घर में, उसके लिए प्रार्थना करने का विषय, भाई के साथ विषय हो, कोई बहन के साथ विषय हो, रिश्तेदार में विषय हो, समाज में विषय हो, आपके पड़ोसी के साथ प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के वायदे को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें हमेशा परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना है। सोया है, ठीक है, प्रभु सोया है नाव में, लेकिन इस बात की गारंटी है कि नाव डूबेगी नहीं। और अगर नाव नहीं डूबेगी तो जाहिर सी बात है आप भी नहीं डूबोगे। हो सकता है आपके जीवन में आपको लग रहा हो अभी मेरी प्रार्थना सुनी ना जा रही हो सकता है आपके जीवन में आपको लगे कि मैं तो बड़े दिनों से इस चीज को सोच रहा हूं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ रहा हूं, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा। परमेश्वर मौके देता है, परमेश्वर आपको परखता है, परमेश्वर आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है। परमेश्वर के वायदे पर हमेशा भरोसा रखें। ऑलवेज बिलीव इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप उस शिद्दत के साथ, उस करेजियस के साथ उस बात को बोले जो भजन में 23 में दाऊद कहता है। मेरे को बहुत पसंद है, मैंने कई बार पहले भी बोला होगा। भजन 23 की जो आखिरी वर्ष है 6, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं प्रभु के घर में सर्वदा वास करूंगा। इतनी एश्योरेंस के साथ दाऊद बोल सकता है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? निश्चय, वो कहते हैं श्योरली, इंग्लिश में वर्ड है श्योरली, और हिंदी में निश्चय। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो जीवित परमेश्वर के वायदों पर आपने भरोसा करना, हमेशा करना है, भूलना नहीं है। बहुत प्रोमिसेस हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, बाइबल के लिए आपके हर एक दिन के लिए एक एक प्रॉमिस है परमेश्वर के जीवन। साल के 365 दिनों के लिए परमेश्वर के प्रॉमिस है, इससे भरा पड़ा है प्रॉमिसेस परमेश्वर के वायदों से।
चेले लोग भी भूल गए, हम ना भूलें। हम ना भूले परमेश्वर के वायदों को, उस पर हमेशा विश्वास बना के रखें, आगे बढ़ते हैं। मेरा तीसरा प्रॉमिस है, तीसरा पी है पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की शक्ति, उसका सामर्थ। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम लोग अपने जीवन में बहुत बारी भूलते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उसकी बड़ी दया ही थी कि आज आपके से बात कर रहा हूं। ये नया दिन जो परमेश्वर ने दिखाया है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से आया है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है कि मैं आज बोल रहा हूं आपके सामने। वरना उन लोगों के बारे में सोचें जो आज उठे नहीं, जीवन में सोते सोते में निकल गए। ये चेले भी परमेश्वर की सामर्थ को भूल गए। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या क्या इनके जीवन में काम किए थे, हैं? इनकी नियुक्ति करी, सूखे हाथ वाले को प्रभु ने अभी ठीक किया था। परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी पावर को ये भूल जाते हैं? जब ये चेले भी भूल गए, परमेश्वर की पावर को भूल गए। ये वो परमेश्वर है जिसने कहा थम जा, आंधी रुक गई। यही वो परमेश्वर है जो वो कहता है आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है तो उस परेशानी के बीच में, और उस परेशानी के बीच में प्रभु आके खड़ा हो जाता है। खबरदार, अगर मेरे से प्रेम करने वाले को तूने छुआ परेशानी, खबरदार शैतान, तू हारा हुआ है, तू कुचला हुआ है, खबरदार मुझसे प्रेम करने वाले और मुझ पर विश्वास करने वाले को छुआ तो। और वो शैतान को डांटता है। ये परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत काम किए। आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम पावर ऑफ गॉड भूल जाते हैं। नए दिन दिखाता है, हम उसको भूल जाते हैं। नहीं भूलना। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें भौचक्के रह गए वो लोग, हैरान हो गए। अरे बोला और आंधी रुक गई। जी हाँ, ये वही परमेश्वर है जो बोलता है और हाथ को ऐसे करता है तो आंधी रुक जाती है, तूफान रुक जाती है, लहरें थम जाती हैं। यही वो हमारा परमेश्वर है जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, जिसके नाम के नीचे हम बैठे। हम अपने जीवन में उसकी सामर्थ को, उसकी पावर को भूल जाते हैं। ये वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। ये वो परमेश्वर है जिसकी सामर्थ ने 4 दिन के लोगों को, मरे हुए को जिला दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने जन्म के अंधों को आंखें दी हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये वो परमेश्वर है जिसने जन्म के लूले लगड़े लोगों को, रोगियों को, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, उनको ठीक किया है। आप और हम तो भले चंगे हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर वो सामर्थ नहीं दिखाएगा? दिखा रहा है, दिखा सकता है, दिखाएगा, क्योंकि हमें एक टेस्टिमनी के रूप में वो खड़ा तैयार करता है। मेरे भाई और बहनों, चेलों ने उस सामर्थ को भूल गए, उस परमेश्वर को, उसकी ताकत को भूल गए जिसने उस सूखे हाथ वाले को ठीक किया था, जिसने आसमानी बातों में, दृष्टांतों में इनको समझाने की कोशिश करी थी कि परमेश्वर क्या से क्या कर सकता है। वो आपके जीवन को भी बदल सकता है और बदला भी है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं दोस्तों। आपको याद है और पुराने नियम में उस आदमी के बारे में जो भूखा था, नाले के किनारे बैठा था? कौन खाना खिलाता था उसको? कौवे आके खाना खिलाते थे। किसने भेजे वो कौवे? परमेश्वर। ये परमेश्वर की सामर्थ है कि वो गधे से भी बुलवा सकता है, घड़ी के जबड़े से 1000 से ज्यादा लोगों को मरवा सकता है। और ऐसा हुआ है, बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर ने कहा उस आदमी को, बीच में आके खड़ा हो जिसका हाथ सूखा था, खड़ा हो। बिल्कुल आराधनालय में, चर्च के अंदर की बात है। आराधनालय में हाथ बढ़ा, ताकत नहीं थी, हाथ बढ़ाया, ऐसे सूखे हाथ वाले का हाथ ठीक हो गया।
दोस्तों, क्या आज आप सुकड़े हैं? क्या आपने परमेश्वर की ताकत के आगे अपने आप को बंद कर लिया? क्या आप उसकी ताकत को भूल गए हैं? आप परमेश्वर के लिए बोलते नहीं है, आप परमेश्वर के लिए गाते नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को बताते नहीं है। तो पावरफुल परमेश्वर है, इज ए सॉवरेन गॉड, माइटी गॉड। वो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस महान परमेश्वर को, उस बलशाली परमेश्वर को, जो आपकी नाव में सवार है, जो आपके जीवन को भी चला रहा है, हम लोग उसकी ताकत को भूल जाते हैं, हल्के में ले लेते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मुसीबत आती है, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी है। हम उसकी ताकत को भूल जाते हैं। जब वो हमारा जीवन बदल सकता है, तो हमारे जीवन के आने वाली तकलीफों को भी वो दूर कर सकता है, बदल सकता है और बदलता है। और वो बदलना चाहता है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। ये वो बलशाली परमेश्वर है जिसको क्रूस नहीं रोक सका। ये वो बलशाली है, वो पावरफुल परमेश्वर है जिसको कब्र भी ना कैद कर सकी। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया। ऐसा बलशाली पावरफुल परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ये कितनी खूबसूरत बात है। ये आपको इनकरेज करने वाली बात है। इसके द्वारा औरों को इनकरेज करो। चेलों की तरह घबराओ मत। जीवन सपाट, किसने बोला कि मसीह जीवन अच्छा जीवन चलता है? क्रिश्चियन लाइफ में अप एंड डाउन बहुत रहते हैं। नाव डगमगाती है जीवन की, लहरें आती हैं, अच्छी लहरें भी आती हैं, बुरी लहरें भी आती हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि हमारी नाव में कौन सवार है? प्रभु यीशु मसीह सवार है। वो हमारे जीवन को चला रहा है। आंधी आए आने दो, तूफान आए आने दो, परेशानी आए आने दो, बीमारी आए आने दो, दुख आए आने दो, तकलीफ आए आने दो। मेरा बलशाली परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है, उसका प्रॉमिस मेरे साथ है, उसकी पावर मेरे साथ है। हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ हम हैं, उस परमेश्वर के बच्चे हम लोग हैं, जो बलशाली परमेश्वर है। प्रभु होने दे, ये जो प्रभु बलशाली परमेश्वर है, ये आपके जीवन को इसी बल से चलाता रहे, अपनी सामर्थ से आपकी अगुवाई करता रहे, आपको चलाता रहे। प्रभु होने दे कि ऐसा ही हो। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को दुख में बिताएं। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने जीवन पे कठिनाइयों को हाईवे होने दें। नहीं, वो बलशाली परमेश्वर आपकी साइड खड़ा, वो आपकी तरफ खड़ा है। इनकरेजमेंट के लिए मैं आपको एक छोटी सी वर्स देता हूं। इफ द लॉर्ड विद अस, हु कैन अगेंस्ट अस? जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है? ऐसा बलशाली परमेश्वर है। हम भूल जाते हैं उसको। ये चेले भी भूल गए। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की नाव में प्रभु सवार है। सो रहा है लेकिन वो बेखबर नहीं है, अनजान है लेकिन जानता सब कुछ है। वो परमेश्वर हमारी नाव में है, वो हमारे जीवन की नाव को चला रहा है ना? कितनी खूबसूरत बात। आइए उस चौथे पी की तरफ पढ़ते हैं। 3 पी हो गए हैं। याद करिए, पहला पी क्या था? प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति। दूसरा पी था प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वायदा। और तीसरा है पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ। और अब आखिरी में, अंत में, चौथा पी, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति।
बड़ी जरूरी है। आप देखेंगे अगर इसको हम पढ़ें तो इसमें लिखा है आखिरी में, बहुत सारी शांति, बहुत बड़ी शांति छा गई। धीरे 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 शांत रहे और वो थम गई और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, बड़ा चैन हो गया है? दोस्तों, आज इस चैन की बड़ी कमी है हमारे मसीह जीवन में, बहुत भारी कमी। अगर हम देखें हमारे जीवन में जब अप एंड डाउन चलता रहता है तो हम हमेशा परमेश्वर की इस शांति को भूल जाते हैं। परमेश्वर की शांति, प्रभु तो कहता है परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिलों में वास करे, लेकिन क्या वाकई हमारे दिलों में वास करती है? ये चेले तो, इन चेलों के तो दिलों में नहीं थी वो शांति, घबरा गए थे। उठ जा प्रभु, हम मरे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर आराम से सो रहा था, चैन शांति से सो रहा। प्रभु आपको भी वो शांति का जीवन देना चाहता है। इज ए प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। वो अपनी शांति आपको देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखता है, कहता है प्रभु मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं है। ये वो शांति नहीं है जो 2 मिनट के सीरियल देखकर आपको मिलती है, या किसी से बात करने से मिलती है, या कोई आपके मन की बात हो जाए उससे मिलती है। नहीं, प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इस शांति को आप मिस मत करिए। ये वो शांति है जो परमेश्वर आपके मन के अंदर देता है, आपके बॉडी के अंदर देता है, आपके विचारों में देता है, आपकी आंखों में देता है, आपकी जुबान में देता है। ये वो शांति है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप बेखबर रहे, बेसुध रहे। आप परमेश्वर की शांति में रहे। परमेश्वर आपको अपनी शांति देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने वाले लोग हैं, हम लोग। क्यों वो शांति देता है? क्योंकि हम परमेश्वर की पावर में, उसकी सामर्थ्य में चलने वाले लोग हैं। क्यों? हम उसके वायदों पर चलने वाले लोग हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रॉमिस ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, ये जब आपके जीवन में महसूस करते हैं, चलाते हैं इसके अनुसार अपने जीवन को, तो फिर आपको जीवन में वो चौथा पी बना रहता है, पीस ऑफ गॉड। ये बहुत जरूरी है। एक मसीह के लिए पीस, शांति का होना बहुत जरूरी है। मैं कई बारी मजाक में इस बात को कहता हूँ, मैंने पहले भी कही होगी, आज फिर कहता हूँ। जब कभी मैं गुस्सा होता था, बहुत पहले जब परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं थे, तो कभी कभी कोई लोग कहते थे भाई केशव बड़े नाराज हो जाते हो, शांति रखो, शांति रखो, ठंडे रहो, शांति रखो। तो मैं उसे कहता था मेरे से कहने की कोई जरूरत नहीं है, शांति रखो, शांति रखो, मेरे खून में शांति है। लोग पूछते थे भाई खून में शांति है, ये कैसे है? मैं उनको जवाब देता था क्योंकि मेरी माँ का नाम शांति है। मेरी माँ का नाम शांति है, इसका मतलब ये कोई ना कि मेरे खून में शांति दौड़ रही है। मैं तो उस शांति की तलाश में था जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी जब मैंने उसको ग्रहण किया। क्योंकि उसने मुझसे कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हे केशव मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मैं वो शांति नहीं देता जो तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी पत्नी, तेरा परिवार, तेरे साथी, तेरा पड़ोसी, तेरा चर्च तुझे देता है। नहीं, ये 2 मिनट की शांति है, 5 मिनट से ज्यादा की शांति नहीं है। लेकिन मैं तुझे अपनी शांति देता हूं, क्योंकि उसने कहा है, साथ में ये भी जोड़ा है कि वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता जैसा संसार तुम्हें देता है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शांति की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आज। क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, विशेष तौर पर जब मसीह समाज में क्या हो रहा है, मसीह समाज के ऊपर क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं। क्यों हमारे किसी भाई या बहन या किसी परिवार पर, प्रभु के सेवक पर इतना अत्याचार हो रहा है? क्यों हमारे
चर्च में कई चीजें गड़बड़ हो रही हैं, क्यों हमारे परिवार में कुछ गड़बड़ हो रहा है। परमेश्वर के वचन के नजदीक आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे आए, तो वो आपके मन में शांति देगा। पीस ऑफ गॉड बहुत जरूरत है, इसको ले लो, इसको आप में बना के रखो हमेशा, ये मेरी आपसे विनती है। तो देखो, इसके बाद जिसके जीवन में ये सब चीजें नहीं है, इन 4 P के बाद अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं चल रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रॉमिस पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, आप परमेश्वर की पावर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की पीस नहीं है, तो इस के अंत में मैंने क्या पढ़ा, परमेश्वर ने उनको डांटा भी। परमेश्वर की डांट आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की ताड़ना भी आपके जीवन में आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिससे वो प्यार करता है उसको वो ताड़ना भी देता है। हमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि चेलों को तो यहाँ झाड़ पड़ी, बहुत जबरदस्त झाड़ पड़ी। उसने क्या बोला, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो? प्रभु ने उनको बोला, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको भी आपका विश्वास भी डगमगा रहा है? क्या आपको आपका विश्वास डगमगा रहा है कि मेरे लाइफ में प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है? क्या आपका विश्वास डगमगा रहा है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं है? क्या आपका विश्वास अधूरा है कि आपको परमेश्वर के पावर पर भरोसा नहीं है? क्या आपका विश्वास डगमगा रहा है अंदर से कि मेरे जीवन में पीस नहीं है? परमेश्वर की डांट खाने के लिए आप तैयार रहिए। परमेश्वर की डांट खाने के लिए आप तैयार रहिए। ये मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं कहता हूं परमेश्वर की डांट खाने के लिए तैयार रहिए, तो मैं ये भी कहता हूं जिससे वो प्यार करता है उससे वो ताड़ना भी देता है। परमेश्वर अधूरे मन को पसंद नहीं करता। आधे अधूरे मन पर प्रभु अपने मन नहीं लगाता। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के प्रेजेंस में यदि आना है तो पूरे विश्वास के साथ आए। परमेश्वर के प्रॉमिस पर पूरा भरोसा करना है तो पूरे विश्वास के साथ करें। परमेश्वर की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा करना है तो पूरे विश्वास के साथ करें। परमेश्वर की पीस को महसूस करना है तो परमेश्वर पर पूरा विश्वास करें। आधे अधूरे चीजों में परमेश्वर डगमगा कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि तुम्हारी हाँ हाँ हो, तुम्हारी ना ना हो। आधा सच भी पूरा झूठ है परमेश्वर की नजरों में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस 4 P के साथ परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी भी और मुझे उम्मीद है ये 4 P आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहेंगे। पहला है प्रेजेंस ऑफ गॉड, दूसरा है प्रॉमिस ऑफ गॉड, तीसरा है पावर ऑफ गॉड और चौथा है पीस ऑफ गॉड। नाव चल रही है। जब जीवन में नाव चलती है, याद रखिए, जब जीवन चलता है, जब हम जीवन को जीते हैं, हमारी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 5 दिन अलग अलग आते हैं, 6-7 दिन अलग अलग आते हैं, लेकिन परमेश्वर एक सा है, युग एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी प्रेजेंस कभी नहीं बदलेगी, उसकी पावर कभी नहीं बदलेगी आपके लिए, उसके प्रॉमिस कभी खत्म नहीं होंगे आपके लिए, उसकी शांति कभी आपके लिए अंत नहीं हो। तो प्रभु होने दे ये 4 P आपके जीवन में काम करें, ये 4 P आपके जीवन को आगे बढ़ाएं, ये 4 P आपके द्वारा और लोगों को इनकरेज करें। मैं एक बार फिर सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर इस टीम के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जो इस टीम से जुड़े हैं, सजीवा वाहिनी, इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सबने इस मैसेज को सुना। प्रभु आप सबसे बातचीत करे, प्रभु आप सबके साथ बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कि आपने आज की शाम हमें 4 पी दिए। प्रभु जी, होने दे हम इन चारों को अपने जीवन में महसूस करें, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, प्रेजेंस ऑफ गॉड को महसूस करते रहें, प्रॉमिस ऑफ गॉड को अपने साथ लेकर चलते बने, पावर ऑफ गॉड को अपने जीवन में हमेशा लागू करते रहे और पीस ऑफ गॉड को हमेशा महसूस करें। प्रभु जी, हमारे जीवन में वो बनी रहे, ये चारों चीजें बनी रहे। ऐसे पिताजी आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद इस जगह के लिए जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है सजीवा वाहिनी का, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए तमाम मेंबरों को आप अपनी दया के अनुसार फलवंत करना प्रभु जी, उनके हर एक काम को अपनी बड़ी दया के अनुसार पूरा करना। जो लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी आप प्रभु जी अपनी आशीष को बना के रखना। कोई यदि बीमार है प्रभु जी, आप उसे चंगा करना। यदि किसी के परिवार में कोई कमी घटी है तो अपने स्वर्गीय भंडार से उसका पूरा करना। किसी के मन में कोई शंका हो तो प्रभु जी आज की शाम उससे बातचीत करके उसके मन के उसके संदेह को, उसके शक को प्रभु जी आप दूर करना। धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर इस टीम के साथ जुड़ सकूं, अपने इन प्यारे भाई और बहनों के साथ जुड़ सकूं। इसके लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद के साथ एक बार फिर सजीवा वाहिनी और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस प्रार्थना को सुना। हमारे उद्धारकर्ता, जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जयवंत नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।